यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना के बाद भी मसूरी के कई क्षेत्र आज भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, जिससे लोगों में उत्तराखंड जल संस्थान के प्रति भारी आक्रोश उत्पन्न हो गया है। पुराना टिहरी बस स्टैंड क्षेत्र में लोगों को हैंडपंप से पानी लाना पड़ रहा है, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जल संस्थान द्वारा मेन जंक्शन के सभी परिवारों के कनेक्शन दिए गए हैं, लेकिन एक परिवार को मुख्य पाइपलाइन से कनेक्शन मिलने के कारण पानी की सप्लाई बाधित हो रही है, जिससे क्षेत्रवासियों ने काफी नाराजगी व्यक्त की और उत्तराखंड जल संस्थान को व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। क्षेत्रपालिका सभासद द्वारा जल संस्थान के अधिकारियों से वार्ता की गई है और उन्हें आश्वासन दिया गया है कि शीघ्र ही पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से कर दी जाएगी। गर्मियों के समय मसूरी में अक्सर पानी की कमी हो जाती है। सरकार द्वारा मसूरी के लिए यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना लागू की गई है, लेकिन कई लोगों को अब तक इसका लाभ नहीं मिल पा रहा और शहर में पानी की किल्लत बनी हुई है। क्षेत्रीय सभासद विशाल खारोला ने बताया कि यहां पर पूर्व में एक कनेक्शन मुख्य पाइपलाइन से लिया गया है, जिस कारण पानी की सप्लाई सभी घरों में नहीं हो पा रही है। इसके लिए विभाग के अधिकारियों से वार्ता की गई है। स्थानीय नागरिक विपुल असवाल ने कहा कि काफी समय से क्षेत्र की जनता पानी के लिए परेशान है और हैंडपंप से पानी लाया जा रहा है। पूनम खरोला ने कहा कि पिछले 25 दिनों से यहां पानी की किल्लत है और अपना सारा काम छोड़कर दूर से पानी लाना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। इस मौके पर पूर्व सभासद रमेश भंडारी ने कहा कि उनका 20 साल पुराना कनेक्शन है, जिसे कल जेसीबी मशीन की खुदाई के दौरान तोड़ दिया गया था। उन्होंने कहा कि यदि उनका कनेक्शन नहीं जोड़ा गया तो उसके लिए आगे कार्रवाई की जाएगी। मसूरी से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। नाम विपुल असवाल है और मैं टिहरी बस स्टैंड का एक निवासी हूँ। दरअसल जो आज ये प्रकरण है, इसमें देखिए मात्र एक कनेक्शन यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो उसके संबंध में आज सब लोगों को यहाँ पे काफ़ी खासी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि पानी का प्रेशर ऊपर जा नहीं रहा है। काफ़ी टाइम से यहाँ पे पानी की समस्या से लोग जूझ रहे थे। तो लोगों ने जब ये जल संस्थान में ये मुद्दा उठाया तो उनका कहना ये था कि क्योंकि पानी पे ऊपर कंप्लीट प्रेशर नहीं जा पा रहा है जंक्शन तक, तो हमने उनसे कारण पूछा क्यों नहीं प्रेशर जा रहा है। तो उनका जो जवाब आया, उनका जवाब ये आया कि क्योंकि यहाँ से प्रेशर डाइवर्ट हो जाता है नीचे से, तो इस वजह से वहाँ पे ऊपर नहीं जा पाता। तो हमने उनसे पूछा इसका सोल्यूशन क्या है, तो उनका कहना था कि भाई इसको पाइपलाइन को फिर जो ये कनेक्शन यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसको मेन जंक्शन से इसका जुड़ाव होना चाहिए, ताकि प्रेशर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके सब में। ठीक है, अब दरअसल ये बात तो चलो एक बैठ के कोई जो समझदार व्यक्ति है बैठ के इस सबको सुलझा सकता है, लेकिन अब विभाग के तौर पे आप ये देखो कि किस स्तर पे भ्रष्टाचार है। कि पहले तो ये कनेक्शन क्यों था यहाँ पर, एक तो सबसे बड़े सवाल तो ये है, ये जो बहुत जेन्युइन सवाल है कि किस तरीके से ये कनेक्शन अलग से मेन जंक्शन से पहले से कैसे ये जंक्शन है, तो इसमें तो पूरी भ्रष्टाचार की एक वो बू आ रही है। और जब एक लाइनमैन जब इसको कार्य करने आते तो उनको धमकाया जा रहा है बाकायदा, ये कहा जा रहा है कि या तो वो लाइन को जोड़ो या तो तुम नौकरी से अपना हाथ धो लो। तो हम तो भाई सीधा उन अधिकारियों से भी एक सवाल पूछना चाहते हैं कि किस मत से आपने ये पहले तो परमिशन दी गई थी, पहले तो ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर ये परमिशन दी जा रही है तो ये जनता का, ये तो कनेक्शन सरकारी कनेक्शन है ना, किसी का प्राइवेट कनेक्शन नहीं है, तो इसमें तो सबको अधिकार है। या तो फिर जंक्शन देना तो जंक्शन मेन जंक्शन यहीं लगाओ, सबका कनेक्शन यहीं से जाएगा, और नहीं तो सबका जंक्शन से ऊपर से जुड़ेगा। और दूसरी, अब तो मेरा तो ये भी कहना है कि उन व्यक्तियों पे भी कार्रवाई हो जो इसमें लिप्त हैं, क्योंकि अब अगर इस तरह पे ये बात उठ चुकी है कि एक जो अब किसी, मान लीजिए पूर्व में कोई गलत चीज़ हुई है, अगर उसको आप सुधार करने के लिए हम उठाना चाह रहे हैं, तो जो सुधार करने आ भी रहा लाइन में उसको भी धमकाया जा रहा है कि तुझे या तो वो लाइन जोड़ ले या नौकरी से हाथ धो ले। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये बिल्कुल गुंडा राज चल रहा है, और हम इसके बिल्कुल विरोध हैं। आज ये देख लीजिए, इतने महिला यहाँ पे इकट्ठी है, सब त्रस्त है, इनके छोटे छोटे बच्चे यहाँ पानी, ये हैंडपंप से पानी भर रहे हैं। तो क्या ये विभाग को देखना नहीं चाहिए कि इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं यहाँ पे, यमुना पेयजल योजना यहाँ पे चल रही है, तो किस काम की, जब यहाँ पे लोग बूंद बूंद के लिए हैंडपंप में छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आके इतने बड़े बड़े कूपे भर रहे हैं पानी में, सबके घरों में जब नल है, जब कनेक्शन है, अपना टाइम से बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि यहाँ पे इस प्रकार का लोगों को प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। तो इसका जवाब तो विभाग को देना पड़ेगा, और हम कल अगर जरूरत पड़ी तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे कल जल संस्थान जाके। मैं वार्ड नंबर 4 से झालगी क्षेत्र से टिहरी बस स्टैंड का बहुत समय से कम 24-25 दिन से हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। और बहुत विश्वास सूत्रों से हमें पता चला कि जंक्शन के द्वारा फर्जी पानी पाइपलाइन लगाई गई है, जिसके द्वारा सारे जो हमारी मातृशक्ति है उनको हैंडपंप जाना पड़ रहा है।
तो एक मातृशक्ति है जिसे इसे जुझारू रूप से झेलना पड़ रहा है, क्योंकि हम ही जानते हैं, मैं भी एक गृहिणी हूँ, सुबह से लेकर शाम तक हमें कितनी परेशानियाँ हो रही है, ये मेरी सारी साथ की महिलाएं आपको बता सकती है। लेकिन हमारा ये कोई ऐसा वो नहीं था, आज तक हमारे को कभी पानी की कमी इतनी नहीं खली जितनी इस बार बहुत खल रही है, और इस कारण हमें मजबूरी में ये एक्शन उठाना पड़ रहा है कि यहाँ पर जाँच पड़ताल, और डिपार्टमेंट से मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ यहाँ आकर जरा चेक कीजिए पाइपलाइंस, या यहाँ जितने भी है पूरा क्षेत्र पानी से बिल्कुल परेशान है। ये फालतू की नेतागिरी हो रही है, पता नहीं, ये मेरा मोहल्ला है, मैं 15 साल जनप्रतिनिधि रहा हूँ, यहाँ पर पानी की सब व्यवस्था मैंने ठीक करी है, पता नहीं 2-4 क्या राजनीति कर रहे हैं। मेरा जो 20 साल पुराना कनेक्शन मुझे यहाँ पर मेरा था वो उन्होंने तोड़ दिया। मैंने ठीक है, सब अपनी पब्लिक है, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पर पानी की, मैं भी बराबर प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर जो आर के कंपनी पेयजल पानी के करीब, मैं हमारी लड़ाई बराबर है कि सारे शहर में यमुना जल पेयजल योजना चल रही है, उसका लाभ हमारे टी को मिले। लेकिन कल मैं शाम को, मेरी मैडम देहरादून थी, मैं कहीं काम से बाहर गया था, जब मैं देखा कि मेरा 20 साल पुराना कनेक्शन यहाँ पर 2-4 नेतागिरी पता नहीं क्या चली, उन्होंने तोड़ दिया। मैंने डिपार्टमेंट को बोला कि भाई मेरा कनेक्शन टूटा, मेरे कनेक्शन को जोड़िए। तो डिपार्टमेंट ने, मैंने कहा आप मेरा कनेक्शन जोड़िए, आप मेरा कनेक्शन कैसे बंद कर सकते हैं? बिजली और पानी से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। यदि किसी को दिक्कत है, सभी अपने भाई लोग हैं, किसी को दिक्कत है वो विभाग में जाके करिए, विभाग में बात रखिए। मैं कहता हूँ अच्छी व्यवस्था हो यहाँ पर, खूब लाइन बिछे पा दे। लेकिन पर्सनल मेरी लाइन टूटी है, मैंने विभाग से कहा है, सभी अपने भाई लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन विभाग ने कहा भंडारी जी हम आपका पानी जोड़ के देंगे। मेरा पानी आप जोड़ेंगे, आप नहीं जोड़ेंगे तो मैं इसे आगे अपील करूँगा, जो नियम होता है नियम के तहत होगा। मैं अपनी बात को रखूँगा। मेरे घर में एक बूंद पानी नहीं आ रही है, मैंने कहा मेरा लाइन जोड़िए, और ज़्यादा कोई ऐसी बात नहीं है। जो यहाँ का पानी का हमारा जो बड़ी पाइपलाइन जा रही है काफ़ी पुरानी है, मैं 20 साल पहले की बात करूँ आपसे। उस समय यहाँ पर 8-10 कनेक्शन हुआ करते थे, तो मेरे को विभाग ने यहाँ से लाइन पास की, मुझे वहाँ पानी मिलता है बराबर। यहाँ पर बड़े कनेक्शन बढ़ गए हैं, काफ़ी कनेक्शन बढ़ गए, दिक्कत हो रही है पानी की। मैं इस चीज़ को मैं भी समझ रहा हूँ, इसका समाधान होना चाहिए। हर आदमी के घर में पानी आना चाहिए, कोई एक बूंद पानी के लिए ना तरसे। हम तो जनप्रतिनिधि रहे, हमने तो हमेशा यही प्रयास रखा है यार कि वो गए। लेकिन पर्सनल कोई आदमी जेसीबी लाए और मेरी लाइन को तोड़े, मैं उनको भी नहीं बोल रहा हूँ यार कि तुमने क्या किया। मैंने विभाग को कहा, विभाग ने कहा कि हम आपका लाइन को जोड़ेंगे तुरंत। मैंने आज ही मेरी लाइन जोड़ी है, आज मेरी लाइन नहीं जोड़ते तो मैं आगे अपील करूँगा, नहीं करूँगा तो मैं विभाग को नोटिस जारी करूँगा कि मेरी लाइन जोड़िए। मैं ये सब भाई लोग मैं इनसे क्यों वो करूँ, लेकिन जल्दी इसकी समस्या का समाधान होगा, सबको पानी मिलेगा। मैं भी, मेरा प्रयास है, लेकिन मैं अपनी लाइन को जुड़ाऊंगा, लेकिन सबके लिए मैं भी प्रयास करूंगा कि सबकी हो। ऐसा कुछ जो ये मामला टीटी बस स्टैंड का है, और कई टाइम से टीटी बस स्टैंड की जनता पानी से जूझ रही थी, जिसके लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा था, और जल संस्थान ने भी मेरा काफ़ी साथ दिया। और उसमें कई हमने चीज़ें करी थी कि जंक्शन भी डिवाइड करे थे, और जो पाइप की लेंथ थी उन्हें भी अपग्रेड करा था। पर अभी रिसेंट में ये मालूम आया है कि एक टीटी बस स्टैंड में व्यक्ति हैं कि जिनके द्वारा 20 साल पहले एक कनेक्शन लिया गया था, कि जो कि जंक्शन से ना लेके उन्होंने एक डायरेक्ट लाइन ली थी। तो उसी को लेके जल संस्थान के लाइनमैन का ये कहना है कि पानी की समस्या इस वजह से आ रही है कि जो जंक्शन में पानी पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देता है, जो कि एक डायरेक्ट लाइन है, उस वजह से पानी की समस्या आ रही है। तो कल वो किसी दौरान वो पानी की लाइन वो टूट गई थी, तो इसी को लेके एक समस्या था। और अभी जल संस्थान से भी बात हुई है, तो फिर उन्होंने कहा है कि अभी मैंने उनसे अनुरोध करा है कि देखिए कि हम जनता के प्रतिनिधि है, और जो जनता चाहेगी मैं चाहूँगा कि वही। और जनता का यही कहना है कि जहाँ से सब लोगों के कनेक्शन आ रहे हैं, वहीं उसी जंक्शन से सभी के कनेक्शन आए, यूँ ना हो कि कोई डायरेक्ट लाइन कहीं से ले ले। अंतिम निर्णय देखिए, ये ऐसे विभागीय द्वारा तो कोई अंतिम निर्णय अभी ऐसा फाइनल आया नहीं है, पर मेरा निरंतर यही प्रयास रहेगा कि निर्णय जो भी हो जनता के हित में हो। और जनता यही चाहती है कि जहाँ से सभी लोगों के कनेक्शन है, उसी जगह से सबके कनेक्शन हो, यूँ ना हो कि किसी की डायरेक्ट लाइन कहीं से कट जाए, क्योंकि फिर उससे कहीं ना कहीं वो बहुत लॉजिकल बात है कि पानी अपना दम तोड़ देता है और प्रेशर में बहुत कमी रहती है, जिस वजह से एक व्यक्ति को अपना भरपूर पानी मिल जाता है, पर बाकी एक पूरा मोहल्ला पानी की समस्या जूझता रहता है।